सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, सभी हमारे शिक्षकगण और सभी पालक अभिभावकगण, सभी छात्र छात्राएं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे ही मुझे पता चला, प्राचार्य महोदय ने मुझे सूचना दिया, तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि मुझे एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि आप लोग के बीच आ करके मैं अपनी बातों को रख सकूं। हायर सेकेंडरी स्कूल में कई बार मैं आ चुका हूं और स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे अपने आयुष से रिलेटेड अपनी बातों को रखा बच्चों को, और बच्चे बहुत ही हमारे एक्टिव हैं, जो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ उस विषय पर उन लोग प्रतिभागी बनते हैं। मुझे अच्छा लगता है। आज का जो विषय बताया सर ने, उसके साथ ही मैं आज बताना चाहूँगा कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य से एक आयुर्वेदिया का कार्यक्रम चल रहा है। जनरली आप लोग कितने लोग जानते हैं कि हमारा जो सोनगरा हॉस्पिटल है, वहाँ आयुर्वेद का चिकित्सा केंद्र है? कितने लोग हाथ उठाएंगे कि आयुर्वेदिक उपचार होता है? कितने लोग? लगभग लोग हाथ उठाएं, मतलब मालूम है। तो मैं ज़्यादा आयुर्वेद की ही बात करूंगा, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, और हमारा जो आयुर्वेद है, हमारे भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। तो हमारा जो देश है, अभी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके शासनकाल में आयुष को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके अनुसार पहले नहीं बढ़ाया गया था, और आज विश्व पटल पर एक छाप हमारे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का हमें गर्व होना चाहिए। और मुझे भी गर्व होता है कि मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, और हमारी जो आज घरेलू चिकित्सा पद्धति है, औषधीय पौधे हैं, उनको जानने समझने का, आप लोग को समझाने का एक मुझे अवसर प्रदान किया गया है। तो बताने आया हूँ आप लोग के बीच में आयुर्विद्या। आयुर्विद्या क्या होता है कि अभी आयुर्विद्या का जो उद्देश्य है, आयुर्वेद का सबसे पहला उद्देश्य स्वस्थ श्वास रक्षण आतुरस विकार परस्मनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग को दूर करना, और जो स्वस्थ व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करके रखें। कैसे मेंटेन होगा? अगर किसी व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता बना हुआ है तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा, खान पान उसका अच्छा है, दिनचर्या अच्छा मेंटेन कर रहा है, तो वो क्या है? स्वस्थ है। उसी प्रकार WHO ने भी हमारे जो एक श्लोक है बताना चाहूँगा, उसको माना है। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, अगर मैं उसको बताऊँगा। सम दोष समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते, अर्थात सम दोष। हमारे आयुर्वेद में जो 3 फंडामेंटल जो रहते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है, प्रिंसिपल। वात पित्त कफ मतलब वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, तीनों का समान रहना। सम धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, हमारे शरीर में रस रक्त मांस मेद अस्थि सभी धातुएं हैं, सभी का समान होना। 3 प्रकार के मल होते हैं, पसीना जैसे श्वेत बोलते हैं, ठीक है, मूत्र है, पुरुष है, ये 3, इनका भी समान होना। जनरली देखे होंगे जिनको टीबी हो जाता है, उनको लूज मोशन होने लगता है, तो उसकी रक्षा किया जाता है कि उसको बार बार लूज मोशन हो, क्योंकि बार बार लूज मोशन होता है तो जनरली क्या होता है? कमजोरी हो जाता है, बोतल चढ़ाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। तो ये हो गया आपका मल। इसके बाद है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, मतलब आपका मन और आत्मा अगर प्रसन्न नहीं है, ठीक है, उसको भी प्रसन्न रहना है। और आपका सोशल बिहेवियर, मतलब आपका बिहेव कैसा है समाज के प्रति, आपके माता पिता के प्रति आप काम कैसे करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको WHO ने भी माना है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको माना है। मतलब हमारा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल और सोशल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं, वही व्यक्ति स्वस्थ है। क्या इनमें से आप लोगों में से ये सारी चीज़ें सही है?
सारी चीज़ें जो बताया, आपका फिजिकली रूप से आप फिट हैं, मानसिक रूप से फिट हैं, आपका समाज के प्रति, घर के, अपने परिवार के प्रति कैसा बिहेव है, ये सारी चीज़ें अगर आप सही है तो आप फिट हैं, स्वस्थ हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपके शरीर में है तो आप क्या हैं, अस्वस्थ हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आहार विहार है, तो सारी चीज़ों को हमको एक नियम के साथ अपनानी है। ठीक है। यहाँ मैं बता रहा था आयुर्विद्या के बारे में। आयुर्विद्या हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, अभी राष्ट्रीय आयुष मिशन की तरह एक प्रोग्राम चला रहा है आयुर्विद्या, जिसमें 4 स्तर हैं। उसमें प्राइमरी स्तर से लेकर के हायर सेकेंडरी स्तर के बच्चों को 4 स्तर में डिवाइड किया है। पहला है 1ली से लेकर 5वीं तक, दूसरा है 6वीं से लेकर 8वीं तक, तीसरा है 9वीं से लेकर 10वीं तक, और चौथा है 11वीं से लेकर 12वीं तक। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारे जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, हमारा उद्देश्य है कि वो स्वस्थ रहें। तो उनको सबसे पहले हम स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। ठीक है। उनको 10 औषधि पौधे के बारे में जानकारी दिया जाता है। उनका आहार विधि कैसा है, खाने का विधि उनको बताया जाता है। कृमि का उन्मूलन किया जाता है, कृमि किसी प्रकार की कृमि ना हो। साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए बताया जाता है। साथ ही 10 औषधि पौधे, जो बड़े बड़े पेड़ हैं आपके, आम है, नीम है, महुआ, करंज, ये सारी चीज़ें, उसके बारे में छोटे जो बच्चे हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनको इन लगभग 10 पौधे की जानकारी होना चाहिए। और उसको देंगे हम लोग कि चलो ये महुआ का पेड़ है, आम का पेड़ है, करंज का पेड़ है, नीम का पेड़ है। उसको ओरली हमको बताना है कि हाँ, नीम का पेड़ क्या काम से आता है। हम लोग जनरली खुजली हो रहा है तो नीम के पत्ते चबा के खा रहे हैं। तो क्या है कि हम बच्चों को अगर शुरू से आयुर्वेद के प्रति जोड़ें, धीरे धीरे प्रारंभिक चिकित्सा प्रणाली अपनाएं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही जब हम द्वितीय स्तर पर आते हैं, सेकेंड लेवल पर, जो 6वीं से 8वीं लेवल है, तो उस समय हम लोगों को क्या है, अलग अलग विषयों में हम लोग उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड, आहार विहार, दिनचर्या, दिनचर्या मतलब हम लोग सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक, उसमें बच्चे का सुबह उठना है,